हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया है टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय अ massless string that passes over a frictionless peg as shown in the figure. One end of the string is attached to the mass of m1 equal to 3 kg, that is at distance r equal to 1.20 meter from the peg. The other end of string is connected to the block of mass m2 equal to 6 kg, resting on the table. From what angle theta measured from vertical must 3 kg block be released in order to lift the 6 kg block off the ground. देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन। देखो, इसमें दिया है किस एंगल से m1 को रिलीज करें कि वो जब मैक्सिमम टेंशन यहाँ पर होगी स्ट्रिंग में तो ये ब्लॉक m2 ब्लॉक ग्राउंड से लिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जहाँ टेंशन मैक्सिमम होती है ब्लॉक बॉब की जब वो बिल्कुल वर्टिकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले स्पीड निकालेंगे हम बॉब की। ठीक है, ये m1 है। ठीक है, ये r है, ये थीटा है। ठीक है, थीटा पूछा है हमारे से। ठीक है, तो ये r cos थीटा होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक r cos थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा r माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है, r माइनस आर कॉस थीटा। देखो, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाऊंगा मैं यहाँ पर। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क कर रहा है m1 g इंटू r माइनस आर कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वेयर माइनस 0 स्क्वेयर। ठीक है, तो m1 g r माइनस आर कॉस थीटा इक्वल टू हाफ m1 v स्क्वेयर। m1 से m1 कैंसल, v स्क्वेयर इक्वल टू 2g r माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो v को मैं लिख सकता हूँ v स्क्वेयर इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू r माइनस आर कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा। ठीक है, फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ v स्क्वेयर इक्वल टू 2g r माइनस आर कॉस थीटा, ऐसे ही रहने देता हूँ मैं इसमें। अभी वैल्यूज पुट नहीं करनी, अब इसको वैल्यूज पुट नहीं करनी इसमें, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं इस पॉइंट पे अप्लाइंग अप्लाइंग न्यूटन्स सेकंड लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ को अप्लाई करूंगा मैं इसमें। ठीक है, अब मेरे को पता है स्ट्रिंग जब वर्टिकल सॉरी स्ट्रिंग जब वर्टिकल आएगा तब मैक्सिमम टेंशन आ रही होगी स्ट्रिंग में। ठीक है, मैक्सिमम टेंशन आ रही होगी उस टाइम, इस पे फोर्स लग रहा होगा m1g, ऊपर को लग रहा होगा t। ठीक है, t m1g
और एक्सीलरेशन ऊपर को है, तो t माइनस एम वन जी इज इक्वल टू एम वन वी स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है, ये इक्वेशन में लिखूंगा, t आ जाएगा एम वन जी प्लस एम वन वी स्क्वेयर अपॉन आर। एक और इक्वेशन लिखूंगा मैं, t जब यहाँ पर यहाँ से ये बॉब से कनेक्टेड था, दूसरा ब्लॉक M2, तो जब t यहाँ पर भी t आ रही होगी तो t इक्वल टू M2G हो जाएगा। जब ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर 0 हो जाएगा तो t इक्वल टू M2G हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास अभी एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये वाली है। ठीक है, इनको जब मैं सॉल्व करता हूँ, देखो कैसे सॉल्व करूंगा मैं। t की वैल्यू मैं डालूंगा यहाँ से, t इक्वल टू M2G इक्वल टू M1G प्लस M1 बाय R इंटू 2G की R माइनस R cos थीटा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से मैं सारी वैल्यूज को पुट करूंगा इसमें। M2 कितना है 6 kg, 6 इंटू 10 इज इक्वल टू M1 3 है शायद, M1 3 kg, 3 kg, 3 इंटू 10 प्लस 3 अपॉन 1.20, 2 इंटू 10, 1.2 माइनस 1.2 cos थीटा। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा थीटा यहाँ से आएगा 60 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, थीटा एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।